मौज मस्तियां खत्म, बच्चे स्कूल जाने की तैयारियां शुरू कर दें। तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खोलने का शेड्यूल जारी। बैनुल सूबाई वज़राए तालीम के इजलास में अहम फैसले। 15 सितंबर से 9वीं से 12वीं क्लास का आगाज होगा। 6ठी से 8वीं क्लास का आगाज 22 सितंबर से। नर्सरीज और 5वीं तक क्लासेस 30 सितंबर से शुरू होंगी, जबकि तालीमी इदारों से मुंसलिक हॉस्टल खोलने की तजवीज़ पर भी गौर। तालीमी इदारे खोलने के ऐलान पर वालिदैन का इज़हार मसरत। स्कूल ओपन हो रहे हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपसेट हुई हैं। मेरे ख्याल में ये अच्छा फैसला है कि हम बच्चों को समझा सकते हैं कि यार आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखो। बाकी अगर आप ये देखें कि फुल डे अगर बच्चे को मास्क पहन के क्लास में बैठना पड़ता है तो वो एक मुश्किल काम है। गवर्नमेंट ने एक अच्छा डिसीजन लिया है। अगर स्कूल SOPs फॉलो करते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक है। 2 वीक्स का काउंटडाउन रखें, उसके बाद चेक करें कि क्या पीक आ रही है। स्कूलों में तलबा का मास्क पहनना लाजमी करार। बीमार तालिब इल्म तालीमी इदारों में न आए। मुआवने खुसूसी वज़ीर आज़म राय सेहत डॉक्टर फैसल का बयान। कहा तालीमी इदारों में हर 2 हफ्ते बाद टेस्टिंग और स्क्रीनिंग होगी। जबकि वज़ीर तालीम डॉक्टर मुराद राज का ट्वीट। लिखा, स्कूलों में डबल शिफ्ट की इजाजत नहीं होगी। जो तालिब एक दिन आएगा उसको अगले दिन छुट्टी होगी। अहकामात के खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। IG पंजाब पुलिस और CCPO के दरमियान तनाज़ा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से IG पंजाब की मुलाकात। IG पंजाब ने काम करने से माज़रत कर ली। IG बगैर शेड्यूल वज़ीर आला से मुलाकात के लिए गए, बगैर यूनिफॉर्म मुलाकात की। पुलिस में बेजा हुकूमती मदाखलत पर IG नाला। IG शेर दस्तगीर CCPO की तैनाती के बाद दफ्तर नहीं आए। CCPO उमर शेख की तैनाती IG की मर्जी के खिलाफ की गई। IG ने CCPO की तैनाती का मामला वज़ीर आज़म हाउस के साथ भी उठाया। IG पंजाब के दफ्तर न आने पर अफसरान तज़ब्ज़ुब का शिकार। शहर में आटे का 10 किलो का थैला नया, 20 किलो के थैले की किल्लत भी बरकरार। यूटिलिटी स्टोर से भी आटा गायब। शहर में आटे की तलब के मुताबिक फराहमी न होने से शहरी परेशान। हुकूमत से आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। जबकि पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के ओहदेदारान कहते हैं कि अगर हुकूमत सरकारी गंदम के कोटे में इजाफा करती है तो तलब के मुताबिक शहर में आटा फराहम कर दिया जाएगा। बेएहतियाती से डेंगू लार्वा की अफजाइश बढ़ने लगी। दौरान सर्विलेंस 20 मुख्तलिफ मुकामात से लार्वा बरामद। मिलने वाला लार्वा तल्फ करके डेंगू स्प्रे करवा दिया गया। डेंगू वर्कर्स की कारकर्दगी की मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने का मंसूबा। एशियन डेवलपमेंट बैंक 8.2 अरब पंजाब हुकूमत को कर्ज देगी। कर्ज क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के तहत दिया जाएगा। 7,700 सरकारी स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा चुका। मजमूई तौर पर 15,000 स्कूलों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। महकमा एक्साइज की संगीन नाअहली 6 लाख गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मशकूक हो गई। फाइलों की स्कैनिंग करने वाले कंपनी ने भांडा फोड़ दिया। कंपनी ने गाड़ियों के डेटा की ऑनलाइन तस्दीक न होने पर DG एक्साइज को आगाह कर दिया। तब्दीली सरकार की शफाफियत के दावे। ठेकेदारों को नवाजने की रिवायत बरकरार। हुकूमत से मुंसलिक अहम ठेकेदार का पोल नैब में खुल गया। अहम ठेकेदार के तमाम ठेकों की तहकीकात शुरू। LDA टीपा हाउसिंग के ठेके मनपसंद ठेकेदार को मिले। मवेशी मंडी रमजान बाजार का ठेका एक ही ठेकेदार को दिया गया। नैब ने आहद चीमा के खिलाफ LDA सिटी केस में तफ्तीश बंद कर दी। नैब का इन्वेस्टिगेशन बंद करने के लिए एहतसाब अदालत से रुजू। जज जवादुल हसन ने नोटिस जारी कर दिया। 11 सितंबर को बहस के लिए तलब। गैर कानूनी असासाजात केस में आहद चीमा के केस की समाअत 12 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। एहतसाब अदालत में फवाद हसन फवाद के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान की बरियत की दरख्वास्तों को वापस कर दिया। अदालत ने फवाद हसन फवाद समेत अहले खाना पर फर्दे जुर्म आयद कर दी। 7 अक्टूबर को गवाहों को भी तलब कर लिया गया। फवाद हसन फवाद समेत 4 मुल्जिमान ने सेहते जुर्म से इनकार कर लिया। आमदन से जायद असासाजात के केस। नैब ने ज़ेरे हिरासत चीफ इंजीनियर टीपा मजहर हुसैन को मुअत्तल कर दिया। DG LDA अहमद अजीज तारड़ ने मुअत्तल करने की हिदायत की। डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन नवाज कोंदल ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुई नॉर्दर्न कंपनी ने घरेलू सारिफीन को कनेक्शन देने पर पाबंदी लगा दी। फास्ट ट्रैक पॉलिसी के तहत कनेक्शन फराहम करने से रोक दिया गया।
पॉलिसी के तहत सारिफीन को 31,000 रुपए की अदायगी करना होती है। सिर्फ जनवरी 2017 तक जमा होने वाली दरख्वास्तों पर कनेक्शन लगाए जाएंगे। जौहर टाउन मेन बुलेवार्ड खयाबान फिरदौसी का बोसीदा सीवरेज सिस्टम वासा का बोसीदा सीवरेज सिस्टम तब्दील करने का फैसला। अल्लाहू गोलचक्कर से शौकत खाना मंसूबे पर 56 करोड़ लागत आएगी। मंसूबे की समरी वजीर आला पंजाब को इरसाल कर दी गई। कल अदम तंजीमों से तहवील में लिए गए मदरसे और स्कूल 2.5 माह से फंड से महरूम। मजहबी डायरेक्टर के अमले को तनख्वाह भी नहीं मिल सकी। उधर हुकूमत का मदारिस के इंतजामी मामलात की जांच पड़ताल के लिए एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात करने का फैसला। एडमिनिस्ट्रेटर्स हेड मास्टर्स के साथ साथ इंतजामी मामलात चलाएंगे। स्कूल एजुकेशन ने समरी काबीना को इरसाल कर दी। रेवेन्यू डिवीजन और एफबीआर ने विफाकी मुख्तसर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। इंटरनल ऑडिट के दौरान मुलाजमत वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाहिकीन 6 बरस से वाजबात से महरूम। विफाकी मुख्तसर ने 1 माह में अदायगी का हुक्म दिया। फाइनेंस डिवीजन और रेवेन्यू डिवीजन ने 8 माह गुजरने के बावजूद वाजबात अदा न किए। महकमा खुसूसी तालीम की ख्वातीन असातिज़ा इंतजामी तबादलों के खिलाफ सड़कों पर आ गईं। ख्वातीन असातिज़ा का दूर दराज इलाकों में तबादलों के खिलाफ प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। इंतजामिया ने अंधाधुंध तबादले किए जिन्हें मुस्तरद करती हैं। वजीर आला से नोटिस लेने का मुतालिबा। जमात इस्लामी की स्वीडन और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली। शुरका की कुरान पाक थामे वाकयात के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन की यौम खत्म नबूवत पर गैर इस्लामी रवैयों पर हुक्मरानों से इक़दाम की अपील। खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं मुजाहिरीन का अज़्म। सेशन जज लाहौर मोहम्मद आजम सरोया कोरोना वायरस का शिकार हो गए। सेशन जज लाहौर को सर्विसेज अस्पताल में दाखिल कर लिया गया। फाजिल जज 14 रोज के लिए क्वारंटीन में रहेंगे। एलडीए शोबा टाउन प्लानिंग विंग का ऑपरेशन। एलडीए ने शादमान शाहजमाल में मुतादिद इमलाक सर्वोमोहर कर दी। इमारतों को गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन की बुनियादों पर सर्वोमोहर किया गया। राबिया फाउंडेशन, ब्लूमफील्ड हॉल स्कूल, यूसुफ फाउंडेशन, स्टेपिंग स्टोन स्कूल सील कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां। 23 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। ममनू अशिया की फरोख्त पर 8 सील। 14 फूड पॉइंट्स को नाक़िस इंतजामात पर भारी जुर्माने किए गए। नैब ऑफिस के बाहर तोड़ फोड़ हंगामा। राय का केस। सैफुल मुलूक खोखर, फैसल खोखर ने दरख्वास्त जमानत दायर कर दी। दोनों लीगी रहनुमाओं ने दरख्वास्त जमानत ATC में दायर की। उधर MP ईमानुल्लाह की नाअहली के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसर को कल तलब कर लिया। CCPO उमर शेख की सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री आमद। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा दाऊद से मुलाकात। डिप्टी रजिस्ट्रार एजाज अहमद गुराया भी मुलाकात में मौजूद थे। अपोजिशन के खिलाफ इक़दाम कानून के मुताबिक होगा। सिर्फ कानून के मुताबिक चलेंगे। CCPO उमर शेख की अदालत के बाहर CV42 से खुसूसी गुफ्तगू। बोले टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर पुलिस में बेहतरी ला सकते हैं। लाहौर से जुराइम का खात्मा करेंगे। हाई कोर्ट में एक्वायर अराजी के मुतबादिल प्लॉट न देने के खिलाफ केस। DG LDA हाई कोर्ट पेश हुए। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने फयाज की दरखास्त पर समाअत की। अदालत का DG LDA को दरखास्त पर फैसले का हुक्म। उधर 3 अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए समाअत। सेक्रेटरी बल्दियात खजाना और आबपाशी कल हाई कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुलाकात। पंजाब भर में इंसाफ की फराहमी के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। हाई कोर्ट में नए जजेस की तैनातियों और दीगर अमूर पर भी बातचीत की गई। पाकिस्तान में सरमायाकारी वक्त का तकाजा है। कारोबारी तबके के एतमाद के लिए सियासी इस्तेहकाम, समाजी रवादारी और इंसाफ पर मबनी मुआशरा जरूरी है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद कासिम खान का कमर्शियल कोर्ट्स के जजेस की ट्रेनिंग के इफ्तिताही सेशन की तकरीब से खिताब। बोले कमर्शियल मुकदमात के लिए मॉडल कोर्ट्स के रोड मैप के पहले मरहले में 5 अजला में खुसूसी अदालतें कायम की गईं। सहाफी कॉलोनी हरबंसपुरा में रेस्क्यू 1122 स्टेशन कायम। वजीर आला ने रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया। कहते हैं लाहौर में रेस्क्यू 1122 के 22 स्टेशन कायम हो चुके हैं।
रेस्क्यू 1112 पर जितना फख्र करें कम है। रेस्क्यू 1112 आवाम की खिदमत करने वाला इदारा है। गवर्नर से चेयरपर्सन वुमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो फातिमा चौधरी और पार्टी वफूद की मुलाकातें। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन के केसेस को जड़ों से खत्म करना होगा। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सैदर की गुफ्तगू। बोले अफरा तफरी फैलाने वालों को सिर्फ मायूसी होगी, अवाम हुकूमती पॉलिसियों के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब को पता है कि इख्तिलाफात कैसे खत्म किए जाते हैं और एक सोसाइटी के तौर पे कैसे रहा जाता है। वो खुद भी पॉजिटिव आदमी, तो ये एक मुसलसल जारी रखने वाला अमल है। इसमें जो सरवर साहब की ग्राम फिक्र खिदमात हैं जो हमेशा हरदम इस तरह के माहौल के ऊपर सरगर्म होते हैं, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। गवर्नर पंजाब की बैनुल मसालिक हम आहंगी की कोशिशें सियासतदानों, तजियाकार और ताजिरों ने अहसन इकदाम करार दे दिया। सीनियर सहाफ़ी सुहेल बड़ाइच कहते हैं चौधरी सरवर बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन हैं, बेहतर जानते हैं सोसाइटी को कैसे बेहतर अंदाज में चलाया जा सकता है। सूबाई वजीर मियां महमूद रशीद बोले अमन का कयाम हुकूमत की तरजीह है। गवर्नर पंजाब की कोशिशें लायके तहसीन हैं। इरफान इकबाल शेख बोले पुरअमन माहौल में ही मुआशी सरगर्मियों को फरोग मिलता है। गवर्नर पंजाब इंतहाई मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां शुरू। इलेक्शन कमीशन ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर और नायब कासद की तैनाती के लिए तमाम महकमों, ऑटोनमस और सेमी ऑटोनमस बॉडी से स्टाफ की लिस्ट तलब की। स्ट्रीट लाइट्स बंदी से शाहराहों पर अंधेरे का मामला। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद घुम्मर ने स्ट्रीट लाइट्स बंदिश का नोटिस ले लिया। 3 रोज में शहर की 20 शाहराहों की स्ट्रीट लाइट्स ऑपरेशनल करने का हुक्म। MCL ने वर्किंग पेपर तैयार कर लिया। DC दानिश अफजाल के मुख्तलिफ लंगर खानों के दौरे, इंतजामी उमूर, खाने की तकसीम, सफाई सुथराई और सहूलियात का जायजा लिया। लंगर खानों के अतराफ में कूड़ा करकट और कचरा फौरी हटाने की हिदायत की। गवर्नर हाउस में सिविल अवार्ड्स देने की तकरीब। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर ने बेहतरीन कारकर्दगी पर 16 शख्सियात को अवार्ड दिए। प्रोफेसर डॉक्टर अरशद सलीम भट्टी, जस्टिस रिटायर्ड नासिरा जावेद इकबाल को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद सकलैन, यूसुफ सलीम, एजाज अहमद को तमगा इम्तियाज दिया गया। कामरान लशारी, मरहूम फहमीदा रियाज को भी तमगा इम्तियाज से नवाजा गया। सदारती एजाज़े हुस्न कारकर्दगी हासिल करने वालों में डॉक्टर ताहिर महमूद हयात, फजल अब्बास जट, गुलाम अब्बास, वारिस बेग, साई जहूर, राहीला खादिम, मुसरत जबीन, गुलाम मुहय्युद्दीन और साहिर अली बगा शामिल। चीनी वफ्द का लाहौर चैम्बर का दौरा। नायब सदर मियां जाहिद जावेद से मुलाकात। पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। चीनी वफ्द की साफ पानी के प्लांट्स पर नायब सदर लाहौर चैम्बर को ब्रीफिंग। सिग्मा टेक कंपनी के 2 साल मुकम्मल होने पर उजमेर टाउन ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में कंपनी की सालगिरह का केक काटा। डेप्टी एम्बेसडर ऑफ मिस्र इब्राहिम सईद की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। CEO सिग्मा टेक पाकिस्तान उबैदुल्ला ने स्टाफ की हौसला अफजाई के लिए शील्ड भी तकसीम की। और जिंदा दिलों के शहर में क्रिकेट सरगर्मियां बहाल। PCB का कोरोना वायरस के बायस बंद होने वाले टूर्नामेंट शुरू करने का फैसला। इवेंट्स दोबारा शुरू करने पर ऑर्गेनाइजर्स में खुशी की लहर दौड़ गई।